कदर सांस लेने के लिए एक इंसान को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही किसी भी इंसान को सफल होने के लिए जिंदगी में टारगेट की आवश्यकता पड़ती है। स्वागत है आप सबों का प्रवीण कुमार के इस AWPL यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है स्प्रिंग बोनांजा शिमला टूर। आप सभी को पता है हमारी एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने एक स्प्रिंग बोनांजा टारगेट लॉन्च की है, दैट इज अ शिमला टूर फॉर 14 वीक्स 29 नवंबर 2024 से लेके 12 मार्च 2025 तक के लिए। आप सभी इस चीज से अवगत हैं, हमारे ब्रॉन्ज डीएस के लिए सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 1200 सेल पॉइंट चाहिए और सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 1200 सेल पॉइंट चाहिए। सिल्वर के लिए 1400, गोल्ड के लिए 1800 सेल्स पॉइंट का पेयर, प्लेटिनम के लिए 2500 सेल्स पॉइंट लेफ्ट साइड में चाहिए और 2500 सेल्स पॉइंट राइट साइड में चाहिए। इमराल्ड के लिए 3500 सेल्स पॉइंट लेफ्ट साइड में चाहिए और 3500 सेल्स पॉइंट राइट साइड में चाहिए। सिमिलरली टोपैज डीएस के लिए सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 4200 सेल पॉइंट की रिक्वायरमेंट है और सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी 4200 सेल्स पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। और कंपनी ने आपको इस टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए टोटल 104 दिन का समय दिया, यानी कि 14 सप्ताह, उससे थोड़ा ज्यादा है, 14 वीक्स। आप यदि इसे कैलकुलेट करते हैं, आप यदि अपने सेल्स पॉइंट को, रिक्वायर्ड सेल्स पॉइंट को यदि पर वीक में डिवाइड करते हैं, एक ब्रॉन्ज के लिए 85 सेल पॉइंट पर वीक की रिक्वायरमेंट पड़ती है लेफ्ट साइड में एंड 85 राइट में। सिमिलरली सिल्वर के लिए 100 सेल पॉइंट इन लेफ्ट साइड एंड 100 सेल पॉइंट इन राइट साइड। गोल्ड के लिए 130 सेल पॉइंट पर वीक इन सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड 130 सेल पॉइंट पर वीक इन सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली प्लेटिनम के लिए 180 सेल पॉइंट एंड इमराल्ड के लिए 250 सेल्स पॉइंट लेफ्ट साइड एंड 250 सेल्स पॉइंट राइट साइड। और बातें यदि मैं टोपैज की करूं, 300 सेल पॉइंट सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए और 300 सेल्स पॉइंट सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। दोस्तों, हमने देखा है जब भी कंपनी के माध्यम से कोई भी बोनांजा लॉन्च होती है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम जूम मीटिंग करते हैं, अपने टीम के साथ मीटिंग करते हैं, खुद में प्रण भी लेते हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, एनी हाउ इन एनी सर्कमस्टेंसेस मैं बोनांजा टारगेट क्वालिफाई करूंगा करूंगा करूंगा। ये जोश, ये जुनून और ये पागलपन सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह दिखाई देता है, 8 से 10 दिन ही दिखाई देता है। 8 से 10 दिन के बाद ये जोश कहां चला जाता है, ये जुनून, ये पागलपन कहां चला जाता है? आपकी वो एक्साइटमेंट जो आप कहते थे कि सिनारियो कुछ भी हो जाए, इस बार मैं बोनांजा क्वालिफाई करूंगा, एक सप्ताह के अंदर ही वो कहां चला जाता है पागलपन? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा इसलिए होता है कि आप कैलकुलेटिव नहीं है अपने बिजनेस को लेके, आप कैलकुलेटिव नहीं है अपने बोनांजा को लेके। आज दुनिया में छोटा से छोटा बिजनेस हो जाने दो या फिर बड़ा से बड़ा बिजनेस हो जाने दो, हर कोई कैलकुलेटिव है। यानी कि मैं आपको यह कह सकता हूं, वही इंसान अपने बिजनेस में सफल है जो कैलकुलेटिव होके काम करता है, जो अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल है। आप देखो ना, क्या आप अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल हैं? क्या आपको पता है एवरी वीक आपके पास कितने सेल पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? क्या आप जानते हैं कि आपके कितने एसोसिएट हैं जो टारगेट को क्वालिफाई करने वाला है? दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पान दुकानदार भी अपने सभी प्रोडक्ट के बारे में कैलकुलेटिव रहता है। सिर्फ सिगरेट की यदि मैं बातें करूं तो 5 से ज्यादा क्वालिटी के सिगरेट एक पान दुकानदार के पास होता है, लेकिन उस 5 कैटेगरी के सिगरेट में कौन सा सिगरेट कम है उसके पास, कौन सी सिगरेट की संख्या ज्यादा है उसके पास, उसकी अकाउंटेबिलिटी उसके पास होता है और अकॉर्डिंगली ही वो मार्केट से जाके मार्केटिंग करता है, अपने स्टॉक को मेंटेन करता है। आप एक चाय दुकानदार के पास जाओ, उसे पता होता है कि उसके पास कितने दूध अवेलेबल हैं, उसके पास कितनी चीनी अवेलेबल है, उसके पास कितने चायपत्ती अवेलेबल है और इस दूध, चीनी और चायपत्ती से कितना कप चाय बन सकता है और मुझे एक दिन में टोटल कितने कप चाय बेचने होते हैं, कितना हमारा सेलिंग है, अकॉर्डिंगली वो कैलकुलेटिव रहता है। एक चाय दुकानदार जो दिन के 500 से 1000 रुपया कमाता होगा, एक पान दुकानदार जो दिन के 500 से 1000 रुपया कमाता होगा, वो अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल होता है, वो अपने हर एक प्रोडक्ट के प्रति अकाउंटेबल होता है। लेकिन आप इस बिजनेस में, इस डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी कैरियर को इनहेंस करना चाहते हैं, आपके सपने बड़े हैं,
आप लाखों रुपया का महीना कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अपने बिजनेस के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, आप अपने एसोसिएट के प्रति अकाउंटेबल नहीं होते हैं, आप बोनांजा टारगेट के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहते, आप लेबल के प्रति अकाउंटेबल नहीं रहते। लेबल तो बहुत बड़ी बात हो गई है। ये जो 3 महीना का छोटा सा एक बोनांजा टारगेट जो आपको आपके कंपनी के माध्यम से दिया गया है, जिसके लिए आपके अपलाइन बार बार आपको रिमाइंडर डालते रहते हैं, बार बार जूम पे आपको ब्रीफ किया जाता है, टेलीफोनिकली आपको ब्रीफ किया जाता है, फिजिकल मीटिंग भी कंडक्ट किया जाता है, आपको बोनांजा टारगेट क्वालिफाई करना है। बावजूद उसके आपके दिमाग से ये बोनांजा टारगेट अगले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर स्किप कर जाता है। क्यों? यू मस्ट हैव टू कैलकुलेटिव, यू मस्ट हैव टू अकाउंटेबल। आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने सेल्स पॉइंट की रिक्वायरमेंट आपको बोनांजा टारगेट क्वालिफाई करने में है। यदि आपको नहीं पता है तो मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे शेयर कर दिया आपके लेवल वाइज। आपको पता चलना चाहिए कि एक सप्ताह में आपको कितना सेल्स पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसे डिवाइड करो, एक दिन में कितने सेल पॉइंट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, और माय डियर फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली यदि आप काम करना शुरू करते हो तो 100% आपकी बोनांजा टारगेट क्वालिफाई होगी। होता क्या है, अमूमन जब स्टार्टिंग फेज में हम होते हैं, जब हमारी कंपनी कोई भी बोनांजा टारगेट को लॉन्च करती है तो हम एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन ये जो बर्निंग डिजायर है ना, ये तीव्र इच्छा, इस चीज को लगातार 3 महीना तक हम मेंटेन नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये जो तीव्र इच्छा है आपको आपके टारगेट जीतने का, ये जो बर्निंग डिजायर आपके अंदर जो प्रज्वलित होती है शुरुआत दौर में, उसे लगातार 3 महीना तक मेंटेन रखना पड़ेगा आपको। 3 महीना तक वो आग जला के रखना पड़ेगा अपने सीने में। लगातार 3 महीना तक आपको सपनों में भी बोनांजा टारगेट के बारे में ही सोचना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बोनांजा टारगेट निकला उसके बाद वो रोड मैप भी बना लेता है, ब्लूप्रिंट भी बना लेता है, अपने अपलाइन से भी डिस्कस कर लेता है, अपने डाउनलाइन से भी डिस्कस कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ सोचता ही रहता है कि मुझे काम करना है, मुझे बोनांजा क्वालिफाई करना है, लेकिन फिजिकली फील्ड में वो एक्टिवेट नहीं होता, फिजिकली फील्ड में लोगों के साथ प्लान नहीं करता। तो माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक आप फिजिकली इनरोल नहीं होंगे तो सिर्फ सोचने से बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। और बहुत सारे तो लोग ऐसे भी हैं जो कमिटमेंट करने से भी डरते हैं। दे डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। उनको लगता है यार पिछले बार भी मेरा बोनांजा टारगेट नहीं हुआ, इस बार कैसे हो जाएगा। मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं, अभी आप जिस रैंक को होल्ड कर रहे हैं, अभी जिस लेवल को होल्ड कर रहे हैं, इससे पहले का जो लेवल था उस लेवल में भी तो आप प्रेजेंट लेवल को होल्ड नहीं कर रहे थे ना। लेकिन आज आप प्रेजेंट लेवल पे आए हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले आपके टारगेट आपसे कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आज यदि आपने चाह लिया, वो तीव्र इच्छा यदि आपके अंदर है और लगातार 3 महीना तक वो ज्वलनशील इच्छा को यदि आप बरकरार रखें और एक्शन ओरिएंटेड होकर यदि आप लगातार अगले 3 महीना तक काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ यदि आप 3 महीना तक काम करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं 100% आपका टारगेट होगा, आपका टारगेट होगा, आपका टारगेट होगा। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। यार बिजनेस है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है। किसी वीक में आपके ज्यादा सेल्स पॉइंट आ जाएंगे, किसी वीक में आपके कम सेल पॉइंट आएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे एसोसिएट को जानता हूं, या फिर बहुत सारे ऐसे एसोसिएट मुझे फोन भी करते हैं, कहते हैं सर 1 महीना तो निकल गया बोनांजा का, और जो हमने प्लानिंग किया था, जो हमारे पास ब्लूप्रिंट था, जो हमारे पास बोनांजा के लिए रोड मैप था, उस ब्लूप्रिंट को, उस रोड मैप को तो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूं सर, हमसे नहीं हो पाएगा बोनांजा टारगेट, सर अगली बार मैं देखूंगा। और वो गिव अप करने की कोशिश करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इतनी जल्दी आप गिव अप मत करो, इतनी जल्दी आप गिव अप मत करो। वेट फॉर लास्ट मूवमेंट, वेट फॉर लास्ट मूवमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यदि कंपनी के वेबसाइट को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा, यदि 14 वीक के लिए कोई टारगेट निकला है तो 12 वीक तक जितने टारगेट क्वालिफायर कंपनी के वेबसाइट पे होते हैं, अगले 2 सप्ताह में वो नंबर ऑफ क्वालिफायर सीधा डबल नहीं ट्रिपल हो जाता है। यानी कि लास्ट मूवमेंट पे सबसे ज्यादा टारगेट क्वालिफाई करते हैं लोग। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, MS धोनी के तरह गेम फिनिशर बनिए, गिव अप मत कीजिए। लास्ट बॉल पे भी छक्का मार के मैच जिताने वाली कैपेसिटी अपने अंदर रखिए। लास्ट वीक में भी सेल्स को कंपाइल करके अपनी टारगेट को क्वालिफाई करने की ताकत जो है वो आप अपने अंदर रखिए। डरो मत, डरिए मत आप
यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अचीव नहीं हो पाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। क्या फर्क पड़ता है, आपने लगातार 3 महीना तक आपने कोशिश किया, एक ज्वलनशील इच्छा के साथ, तीव्र इच्छा के साथ लगातार 3 महीना तक कमिटेड होके, एक्शन ओरिएंटेड बन के आपने मेहनत किया, और मैं कहता हूं 200-300 एसपी से यदि आपका टारगेट छूट भी गया तो आप पीछे मुड़ के एक बार देखो, आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है। इस बार नहीं हुआ, अगले बार 100% आप टारगेट को अचीव कर जाओ। आपका टारगेट नहीं हुआ ये सच है, लेकिन एक इतना ज्यादा सेल पॉइंट आपने गैदर किया है कि आपका पिछले क्वार्टर में चेक भी अच्छा बना, आपके साथ नए लोग भी एसोसिएट हुए, और उनके माध्यम से जब अगले क्वार्टर में आप बिजनेस को करेंगे तो 100% आपका कमिंग जो बोनंजा टारगेट है वो क्वालिफाई होगा। इसलिए अचीव नहीं करने के डर से हम टारगेट को चेंज करना ही शुरू ना करें, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती में से एक है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, कंपनी जो बोनंजा टारगेट देती है ये ना तो बियॉन्ड द लिमिट है आपका, और ना ही आपके कंफर्ट जोन के अंदर है। आप यदि ये सोचोगे कि मेरे से संभव ही नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कोई ऐसा क्वार्टर नहीं होता जिसमें 5000 से ज्यादा लोग बोनंजा टारगेट को क्वालिफाई नहीं करता होगा। यदि बियॉन्ड द लिमिट ये टारगेट होती तो 5000 से ज्यादा लोग क्वालिफाई नहीं कर पाता, और ना ही ये अंदर कंफर्ट जोन होता है। यदि अंदर कंफर्ट जोन होता वो 5000 नहीं 5 लाख लोग टारगेट को क्वालिफाई करते। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप भी यदि ये चाहते हो कि कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप इस टारगेट को चेंज कर लें, तो ये संभव नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। जो नंबर ऑफ प्लान पहले आप क्या करते थे, उस नंबर ऑफ प्लान में और भी ज्यादा एनहेंसमेंट आपको लाना पड़ेगा, नंबर ऑफ फॉलोअप आपको बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ वर्किंग आपको बढ़ाना पड़ेगा। वैसा समय जिसे आप अनप्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करते थे, जैसे दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, या मार्केट में वेजिटेबल लाने में, या फिर दोस्तों के साथ चाय पीने में, या फिर कोई गेम खेलने में, वो जो अनप्रोडक्टिव काम के लिए जो टाइम का इस्तेमाल आप कर रहे थे, उस समय का सदुपयोग आपको करना पड़ेगा अगले 3 महीना तक लगातार। तभी जाके आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल पाएंगे और आप अपने बोनंजा टारगेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। यदि आप पहले 2 प्लान दिखाते थे तो आप 4 प्लान दिखाओ, यदि पहले आप 4 प्लान दिखाते तो अब 8 प्लान दिखाओ। कंफर्ट जोन से बाहर आइए, नंबर ऑफ प्लान को बढ़ाइए, नंबर ऑफ प्लान को बढ़ाइए, ऑटोमेटिकली आपका बोनंजा टारगेट क्वालिफाई होगा। और अगले 3 महीना तक लगातार फोकस बना के रहना पड़ेगा आपको उस बोनंजा टारगेट पे। मैं तो कहता हूं आपके जो बेडरूम है, बेडरूम के सामने एक डिस्प्ले लगाओ और उस डिस्प्ले पे बोनंजा टारगेट का जो है फोटो निकाल के पेस्ट कर दो, सो दैट जैसे ही आपकी आंखें खुलती है आपको वो डिस्प्ले दिखाई देना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए यदि आप इमरल्ड लेवल पे हैं तो आपको अगले 3 महीना में, यानी कि 12 मार्च 2025 तक 3500 सेल पॉइंट लेफ्ट में और 3500 सेल पॉइंट राइट में करना ही करना है, और आपको शिमला टूर विजिट करना ही करना है, चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसी भी हो, समय आपके अनुकूल हो या फिर समय आपके विपरीत हो, लेकिन आपको लगातार फोकस करके काम करना ही करना पड़ेगा। दोस्तों, टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। माहौल, जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का सबसे बड़ा योगदान होता है आपका टारगेट क्वालिफाई करने में। आप यदि वैसे इंसान के साथ समय बिताते हैं जो पहले भी टारगेट को क्वालिफाई कर चुका है, तो मैं आपको 100% आश्वासन देता हूं इस बार आप भी बोनंजा टारगेट क्वालिफाई करेंगे। लेकिन आप वैसे अपलाइन के संगत में हैं जो आज तक कभी कोई बोनंजा टारगेट क्वालिफाई किया ही नहीं, आप वैसे डाउनलाइन के संगत में हैं जो आज तक कभी कोई बोनंजा टारगेट क्वालिफाई किया ही नहीं, तो मैं सुनिश्चित कर देता हूं आपका भी बोनंजा टारगेट क्वालिफाई नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, एटमॉस्फेयर का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने आप को एनालाइज करो ना, आज आप हिंदी बोल पाते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि बचपन से जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया उस स्कूल की जो एटमॉस्फेयर थी वहां पे लोग हिंदी बोला करते थे, इसलिए आप हिंदी सीख गए और आप हिंदी अच्छे से बोलते। लेकिन अंग्रेजी बोलने में आपको तकलीफ होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई किया है, तो बचपन से ही उसे एटमॉस्फेयर जो मिला वो इंग्लिश मीडियम का मिला, इसलिए फ्रीक्वेंटली आज वो इंग्लिश बोल पा रहा, लेकिन हिंदी बोलने में थोड़ा बहुत उसे कठिनाइयां होती है। तो एटमॉस्फेयर का सबसे ज्यादा रोल होता है आपके जिंदगी में सफल होने में। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को एनालाइज करो। आज
हो सकता है आपको 4 व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता होगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाके एडमिशन ले लो और 1 महीना तक प्रैक्टिस करो हाउ टू ड्राइव द 4 व्हीलर, तो 100% आप 1 महीने के बाद 4 व्हीलर को ड्राइव करना सीख जाओगे। ठीक उसी प्रकार यदि आपने बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई आज तक नहीं किया है, आप ऐसे अपलाइन के साथ रहो जो बोनांजा टारगेट को लगातार क्वालिफाई करता आया है। आप एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनो, आप वैसे सेमिनार का हिस्सा बनो जहां पे लोगों को प्रेरित किया जाता है बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए। आप वैसे ट्रेनिंग का हिस्सा बनो जहां पे लोगों को प्रेरित किया जाता है बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करने के लिए। आप वैसे अपलाइन के कंसर्न में रहो, आप वैसे अपलाइन से खुद का काउंसलिंग करवाओ जो आपको रोड मैप बना के देता है। आज से यदि आप शुरुआत करते हैं तो आप बोनांजा टारगेट कैसे क्वालिफाई करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ब्लूप्रिंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लगातार 3 महीना तक आपको फोकस रहना पड़ेगा, तभी जाके आप बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई कर पाएंगे। सो मैं परवीन कुमार, डायमंड AWPL, पूरी उम्मीद के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इस बार शिमला में हम और आप एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। आप एक ज्वलनशील इच्छा के साथ, एक्शन ओरिएंटेड होके, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, बिना गिव अप किए हुए, बिना किसी डर का, कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के फोकस के साथ लगातार 3 महीना तक काम करेंगे और बोनांजा टारगेट को क्वालिफाई करेंगे। एडवांस में आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने सोच लिया है, तो 100% आप शिमला टूर को क्वालिफाई करेंगे और शिमला में आप मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप टारगेट को क्वालिफाई करके शिमला पहुंचते हैं, वहां पे जो आपको एटमॉस्फेयर मिलता है अपने आप में काबिले तारीफ मिलता है। कंपनी के टॉप लीडर, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और भी बहुत कुछ, अब आप समझ जाओ कैसा एटमॉस्फेयर आपको वहां मिलता होगा। सो मैं उम्मीद करता हूं इस बार आप जितने भी हमारे एसोसिएट इस वीडियो को देख रहे हैं 100% स्प्रिंग बोनांजा शिमला टूर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी कदर और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो यदि आप डाइट सेलिंग से रिलेटेड या फिर स्लीपियस वेलनेस से रिलेटेड देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल परवीन कुमार को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।